10th वाले में जो नई चीज है वो मैं एक बार डायरेक्ट बता दूं कि उसने होल्डिंग जो है ना वो बिटवीन द ईयर्स का होल्डिंग है, ठीक है। अभी बिटवीन द ईयर्स का मतलब इसके पहले कैसा था कि हम लोग एकदम पहले दिन को इसने होल्ड किया ऐसा मान के चलते थे, या फिर डेट भी जो आता था वो पहले दिन वाला आता था। ओके, ये वाले प्रॉब्लम है बिटवीन द ईयर से, मतलब उसने देखो जो बैलेंस शीट है वो 31/12/2009 की है, वहां से 6 महीने पहले का होल्डिंग है, है ना, बराबर इन दिन कंपेयर करते तो 6 महीने पहले खरीदा है, तो जो 6 महीने का रहेगा वो कंसिडर करेंगे आगे। आगे बोलता है एक और ये नई चीज है, ऑल द बिल्स पेबल हेल्ड बाय एस लिमिटेड आर ऑल एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। जो बिल पेबल है एस लिमिटेड के, जो बिल पेबल, ऑल द बिल्स पेबल हेल्ड बाय एस लिमिटेड accepted by S Limited included respect of goods supplied out of which bills amounted to rupees 5,000 were discounted in bank for rupees 4,500। ये जो दिख रहे हैं ना 15,000, ठीक है, ये पूरे के पूरे बिल जो है वो एच ने एक्सेप्ट किए इन फेवर ऑफ व्हाट, एस लिमिटेड। तो ये जो यहाँ से 15,000 दिख रहे हैं और यहाँ से 10,000 दिख रहे हैं, लेकिन 15,000 में से 5,000 के जो बिल है वो बैंक में डिस्काउंट किए, इसलिए यहाँ पे 5,000 वो 15,000 नहीं दिख रहे, समझ गए। हाँ सर। एस को पूरे 15 के ही बिल मिले, लेकिन उसमें से 5,000 उसने बिल के डिस्काउंट किए, कितने में, 4,500 में, मतलब 500 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। एक तो 10,000 तो म्यूचुअल होल्डिंग दिख ही रही है आंखों में, 15,000 में से 10 गए थे, 10 तो पूरे माइनस हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा 5,000 जो बचे हैं यहाँ पे अभी, उसमें से भी 5,000 नहीं बचते हुए 500 रुपए जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा, और 4,500 हमारा टेबल में दिखेगा नेट। ओके, हाँ सर। क्लियर। सॉल्यूशन, होल्डिंग रेशियो। अभी होल्डिंग रेशियो जो है इसके नाम जो है एच लिमिटेड माइनॉरिटी, आएगा होल्डिंग रेशियो 300 शेयर, ठीक है, और ये 50,000 डिवाइड बाय 100 मतलब 500। 300 इसके पास है, माइनॉरिटी के पास बचे कितने, 200। 3:2 का रेशो। दूसरा है अभी क्या, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में माइनॉरिटी, उसमें से सबसे पहला कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। अभी देखो बैलेंस शीट में देखते डायरेक्ट तो क्या लिखा है, बैलेंस शीट में हमको एक जनरल रिजर्व है और 2 प्रॉफिट एंड लॉस है, ओके। अभी ये जो है ये तो फॉर द ईयर है, लेकिन ये तो ओपनिंग वाली है दोनों, तो कैपिटल प्रॉफिट में जो दोनों ओपनिंग वाले तो जाएंगे। पहला जनरल रिजर्व, दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जनरल रिजर्व के कितने, 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस के कितने, 20,000, ओके। लेकिन इसमें एक है कि अगर जो फॉर द ईयर है, मतलब जो पूरे साल में उसने कमाया, कितना कमाया, 25,000 कमाया, ओके। तो जो 25,000 है वो तो पूरे साल भर कमाया है, लेकिन हमने जो शेयर्स खरीदे वो कब खरीदे, 14/17/19 को खरीदे, बराबर है ना।
मतलब हाँ। ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इवनली प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो ऐसा बोलेंगे कि 25,000 में से आधा प्रॉफिट उसने हमारे शेयर खरीदने के पहले कमाया और आधा हाँ। प्रॉफिट हमारे शेयर खरीदने के बाद कमाया होगा। बात। तो ऐसा भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस Yes. करंट ईयर year. ऐसा प्री एक्वाइजिशन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ करंट ईयर। ठीक है। हाँ। तो ये आएगा 12,000। 500। ये समझा मैंने क्यों लिया यहाँ पे। हाँ सर। चलो कितना आएगा अभी नेट टोटल कितना हो जाएगा तीनों का भी 42,500. 42,500 now divided in the ratio 3:2. 25,500 एच का। ओके और माइनॉरिटी का 17,000। हाँ 17,000। 17,000 ये हो गया पहला। अभी दूसरा आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके तो रेवेन्यू प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऐसा लिखेंगे पोस्ट एक्वाइजिशन प्रॉफिट करंट ईयर। तो ये तो सीधा सीधा है हमारा बचा हुआ 12,500। ये समझा क्यों लिया। हाँ। पोस्ट एक्वाइजिशन कितना हाँ, बचा हमारा 12,500। ठीक है डिवाइडेड इनटू डेम कितना आएगा 7,500। वही तो कोई स्टॉक वॉक नहीं है अपना रिवैल्यूएशन वाला है ना। तो 7,500 और 5,000। ठीक है। थर्ड वन शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कितना है हमारा 50,000 है हाँ डिवाइडेड 3,000 इसका 20,000 30,000 20,000। टोटल कितना आएगा माइनॉरिटी का 42,000। 42,000। ठीक है ये हो गया किसका माइनॉरिटी का। तीसरा निकालेंगे हम लोग क्या कैपिटल और गुडविल है ना। गुडविल। हाँ गुडविल और कैपिटल रिजर्व कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट में कितना है 65,000 है। ठीक है 65,000। तो लिखते यहाँ पे हम लोग 65,000 इसमें से होगा लेस शेयर कैपिटल तो वो कितना है 30,000। इसमें से होगा लेस क्या शेयर इन कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट सॉरी कैपिटल प्रॉफिट वो कितना है 25,500 9,500 गुडविल आया। ओके 9,500 इसमें ऐसा गुडविल। ओके इसके बाद में फोर्थ नंबर। अभी फोर्थ नंबर पे क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड। ठीक है तो जो बैलेंस है ये कितना है ओपनिंग बैलेंस इसका कितना 40,000 है ना। तो वो लिखेंगे बैलेंस ऑन 1/4 क्या डेट है इसका 19 40,000 है ना। एट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। तो वो लिखेंगे यहाँ पे 50,000। उसके बाद में एट प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट लिमिटेड। तो ये कितना है हमारा 7,000
500 नेट कितना आएगा? 97,500 500 500 500 ओके। हाँ उसके बाद और तो कुछ है नहीं बचा इसमें फिर, यानी नहीं। हमारे पास कोई स्टॉक वाला रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट है नहीं, है ना। डायरेक्ट अभी हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। As on ओके, सबसे पहला शेयर कैपिटल, चलो इसको डिवाइड करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। शेयर कैपिटल में 2 लाख 2 लाख। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस सरप्लस, अभी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है? जनरल रिजर्व है 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस तो जनरल रिजर्व कितना है? 30,000 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने अभी निकाला, हाँ है ना। कितना था ये हमारा? 97,500, 97,500 ठीक है। अभी इसके सिवा और तो कुछ ही नहीं है ना। सिक्योर्ड थर्ड वाला आएगा सिक्योर्ड लोन। क्या है ये? नहीं क्या? अनसिक्योर्ड ये भी क्या है? नहीं अब फिफ्थ वाला करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन प्रोविजन। तो इसमें अभी क्या क्या है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में? इसमें क्रेडिटर का म्यूचुअल होल्डिंग है क्या? नहीं है ना, ये बिल्स का ही म्यूचुअल होल्डिंग है। हाँ ओके, हाँ बिल्स पेपर हाँ 50,000 क्रेडिटर्स टोटल कितना है? 30 60 हाँ 60 60,000, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख दिया 30 प्लस। उसके बाद क्या है? बैंक ओडी है। हाँ बैंक ओडी कितना है? वो तो 20,000 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिल्स पेपर पेबल, है ना। ये कितना है? हाँ 15,000। 15,000 minus 10,000 म्यूचुअल holding होल्डिंग। अभी इसमें जैसे मैंने जब एक बोला था, तो अभी पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसी चीज आई है कि अगर इसमें से मैं वो डिस्काउंट किया है इसने उसको, है ना, क्या किया? डिस्काउंट इन द बैंक 4,500 ऐसा बोला। लेकिन एक बात ऐसी आती है कि इसने डिस्काउंट भी किया होगा तो भी हमको जो बैंक को है वो तो कितना देना पड़ेगा? 5,000 है ना। इवन दो ये किसके बुक में दिख रहा है? एच के बुक में दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमको इसने 5,000 के बिल दे दिए किसको? बैंक को। लेकिन हमको तो बैंक को 5,000 ही देना पड़ेगा, इवन दो डिस्काउंट इज अर्न बाय द दैट एस लिमिटेड ने उसको डिस्काउंट कराया होगा, फिर भी हमको 5,000 देने होंगे। मतलब जो बाहर अमाउंट दिखेगा वो इन एनी केस कितना ही दिखना चाहिए? 5,000। तो जो जब भी मैंने बोला कि हम 500 रुपए माइनस करेंगे वो वाला सही नहीं है कंसेप्ट ना, ठीक है। एकदम दिमाग में आया वो चीज, इसलिए मैं पहले ही उसको क्लियर कर दिया अभी।
कि नहीं, इवन तो वो डिस्काउंट किया तो भी हमको उसको 5,000, बैंक को तो 5,000 देने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। ओके, ठीक है, ये चीज याद हाँ, रखना। आगे आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। गुडविल आएगा सर। हाँ फिक्स असेट, डायरेक्ट फिक्स असेट पहला वाला फिक्स असेट्स, फिर इसमें तो गुडविल आएगा पहला अपना। हाँ, गुडविल कितना है? 9,500। 9,500। फिर से लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट एक ही है, कितना? 60,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का भी एक ही है, प्लांट एंड मशीन। शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, प्लांट एंड मशीनरी। हाँ सर। उसके बाद फिर सेकंड वाला ये फिक्स असेट्स हो गया पहला, है ना। अभी उसके बाद सेकंड वाला है इन्वेस्टमेंट, तो ये तो आएगा नील, ये तो है ही नहीं। उसके बाद जो है थर्ड वाला आएगा करंट असेट्स एंड लोन एंड एडवांसेस। लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। तो इसमें से अभी सारी चीजें आएंगी। पहला आएगा स्टॉक, तो स्टॉक तो दोनों में है। हाँ, और कोई ऐसा अनसोल्ड स्टॉक वाला कंसेप्ट नहीं है। 1,25,000। 1,25,000। हाँ, डेटर, तो डेटर्स वाला भी कुछ है नहीं, म्यूचुअल होल्डिंग है नहीं। लेकिन वो बिल की है। तो डेटर हाँ, जो है वो कितना कितना है? 10 और 30। टोटल कितना हो जाएगा? 1,000। 40,000। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक कितना है? 10 और 10, डायरेक्ट 20,000 लिख देता हूँ मैं 20। बाहर। हाँ, उसके बाद में बिल शेयर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, तो ये डायरेक्ट 10,000 है, ठीक है। में से होगा -5,000। म्यूचुअल होल्डिंग कितना? 10,000। 10,000। नेट बाहर कितना आएगा? नील। नील आएगा। चलो, एक और चीज बची यहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये कितना है? 42,000। 42,000, ठीक है। इसके सिवा गुडविल भी लिख दिया, प्रॉफिट भी लिखा, और तो कुछ बचा नहीं। अभी डायरेक्ट हमारा बैलेंस शीट है। बैलेंस। चलो बैलेंस शीट टैली करो 45, बोथ साइड। हाँ सर। कितना आ गया? 4,54,500। 4,54,500। हो गया टैली दोनों? हाँ, चलो अब ये दोनों में प्रॉब्लम आपको गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी डाल दूंगा अभी, ताकि आप लिखो करके। हाँ, कुछ होमवर्क के लिए दूंगा, वो होमवर्क भी करना बेटा अभी आपको। हाँ सर। ठीक है, गूगल ड्राइव पे होमवर्क देता हूँ मैं, अभी भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में। ओके, तो आज के प्रॉब्लम में 2 प्रॉब्लम पढ़े हम लोगों ने। 9th वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा वो गुडविल सॉरी जनरल रिजर्व वाला मैटर हो गया था, बाकी अदरवाइज हमारा प्रॉब्लम पूरा ही सही था वो, ठीक है। सही था। और दूसरा आज के ये वाली, इसमें तो ये बीच वाला मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया, तो ड्यूरिंग द ईयर में एक ही प्रॉब्लम होती है कि जो करंट ईयर के प्रॉफिट होते हैं ना बेटा, ठीक है, इसको हम लोग इस डेट के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अगर अभी यहाँ पे रहता, ये 6 मंथ का है, 6 मंथ पहले खरीदा, अगर इसने 9 मंथ पहले खरीदा होता था तो फिर इसको 1/3 जाता था और इसको 3/4 जाता था, सॉरी 1/4 इसको जाता था और 3/4 रेवेन्यू में जाता था। ओके, डिपेंड करता है ये पीरियड का कितना आएगा, उसके पहले का कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद का रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके ओके, हाँ, तो इतना था आज के प्रॉब्लम में, तो बोल सकते हैं आज के लिए इतना ठीक है।